जैसे कि अभी कल आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक नोटिस आया था कि 18 detainees have been released who were booked under APWAPA Act, बट जो प्रोमिनेंट था, जो बंद कॉलर्स था, जैसे कि सोनदोदुम, नारी शक्ति, ये लोगों को रिलीज़ नहीं किया सर. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? सर कब तक रिलीज़ हो जाएगा? अच्छा, तो reason is very simple. As per the provision under section 10th of the said act, we have an advisory board consists of 3 members, retired judges, 2 retired judges and 1 former the Advocate General of Mizoram. They will decide, and they have decided, so we have released. So all these are happening as per the provisions of the Unlawful Act 2014. और सर लास्ट टाइम जो जैसे 3 लोगों के ऊपर में IPC, इट वाज रिपोर्टेड दैट 3 लोगों के ऊपर में IPC चार्ज किया गया है. तो उन लोगों के लीगल प्रोसीडिंग्स कब तक शुरू हो जाएगा? When there is a IPC, it is process under CRPC. So the process under CRPC, there is a court. The judicial court is there. So that part I cannot answer. Sir, people are waiting for the like जो सोनदोदुम है, नारी शक्ति है, वो लोग को मतलब कब तक रिलीज करेगा? क्योंकि that is the point which I have already mentioned earlier. Section 10 of this said act, there is an advisory board, and the advisory board will decide. Why there is the bias in? There is no bias. There is no bias. There is no bias. सर जैसे आपने बोला कि we were detained for 30 और आप 30 days का एक्सटेंड कर दिया था, but then आज फर्स्ट फेज में आपने 1 दिन को रिलीज कर दिया है, तो ये सर कैसा हो गया है? Yes, बहुत सारे सेक्शंस I say that the power has been given to the advisory board. The composition of the advisory board is the 2 retired judges and 1 former Advocate General of the Mizoram. So they are from the judiciary ground. So I think their wisdom cannot be challenged, and we must respect them, and as per their decision. Sir, we got this information from the source that जितना भी detainees है, वो जो social activists है, वो लोग बाहर ही निकलना नहीं चाह रहे हैं. कि उनका ये कहना है कि जब तक 13 points डिमांड जो फुलफिल नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट चाहता है कि उनको निकालो, फिर वो लोग नहीं निकालेंगे. They were arrested under Unlawful Act, and for the ban call only. I don't know they are social activists or not, and I didn't receive any certificate that they are the social activists. I only know that they are the ban callers who has violated the order passed by the Honorable Supreme Court. तो सिंपल, तो हम उस हिसाब से देखते हैं, और अभी वो जेल में है, और जैसे जैसे एडवाइजरी बोर्ड एग्जामिन करता है और डिसीजन देता है, हम लोग कंप्लाई करेंगे. सर सोनदोदुम का यहाँ पे एसपी ने मेंशन किया है कि इफ तो वो और धरना या रेड करवाने का मतलब चांसेस है, तो अभी क्या? हाँ, पुलिस रिपोर्ट हम तो रिलाई करेंगे. वी हैव टू रिलाई ऑन द पुलिस रिपोर्ट, एंड बेसिंग ऑन दैट द गवर्नमेंट विल प्लेस the case before the advisory board, and advisory board will take decision accordingly. So maybe that one day the police may re-examine it, and if they find that there cannot be any such possibilities, so report may be changed. सर, और जो 18 को आज आपने छोड़ा है, तो सर अभी इन लोगों को क्या रेस्ट्रिक्शन? देखो, रेस्ट्रिक्शन जो है इस प्रकार से होता है कि उन लोगों ने पत्थर फेंका, बंद कॉल में पार्टिसिपेट किया जो इलीगल है, तो ये सबको मना करता है. अभी जो पकड़ा गया और जो भी नहीं पकड़ा गया, सभी के ऊपर में हम लोग का नज़र है, और ये लोग अगर 2 बार गलती करता है तो रेगुलर केस बनेंगे. सर ये सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जब फरवरी में ये लोग जो बंद कॉल करवाया था, प्रोटेस्ट करवाया था, उनको जितना भी प्रोटेस्ट करवाया था, उनका अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने FIR फाइल किया है, लॉक किया है. तो
उस समय में आप लोगों ने छुपा के रखा है, वो एफआईआर को पब्लिक नहीं किया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अगर ये डिटेनिस जो बाहर निकल जाएंगे तो फिर भी आप वही वो रेफरेंस लेके, वो जो फरवरी का जो प्रोटेस्ट था उसका रेफरेंस लेके आप फिर अरेस्ट करने वाले हैं। एक्चुअली देश का जो क्रिमिनोलॉजी जो है ये नहीं होता है कि किसी को जानबूझ के तकलीफ़ देगा, लोगों को सुधार लाने के लिए है, क्योंकि सुधार लाना ही कानून का जो एक प्रक्रिया है। तो ये सब अगर एफआईआर लॉज किया है तो एफआईआर लॉज किया वाला को आप हम वापस ले नहीं सकता है, उसका भी एक प्रक्रिया है। वो एफआईआर जो है कोर्ट में शामिल किया जाएगा, चार्जशीट तैयार किया जाएगा, उसका बाद ही उसका कोर्ट ही डिसाइड करेगा उसको, जो रेगुलर कोर्ट जो होता है, जुडिशल कोर्ट होता है। तो इसलिए आगे का जो भी बात होगा वो कोर्ट में होगा। सर जो एपीयूपी एक्ट है वो लोग जो है ज़्यादातर टेररिज्म ग्रुप को ऊपर अप्लाई किया जाता है, और अरुणाचल में अभी देखा जाएगा तो कभी ये चीज़ नहीं। हाँ ठीक है, नहीं नहीं आप जो है सही बात पूछा, क्योंकि ये एक्ट बनने का समय में हम एडिशनल डीएम था, मुझे पता है कि ये एक्ट क्यों ज़रूरी हुआ कानून, खास करके कैपिटल में। आप लोगों को पता नहीं है, आपका पेरेंट्स को पता होगा, गार्जियंस को पता होगा, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं पता होगा। एक नंबर जो है हमारा यहाँ बहुत से पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, वो पॉलिटिकल क्राइसिस में दोनों पार्टी में बहुत से हंगामा हुआ, आउट ऑफ द कंट्रोल। हमारा जो कानून जो सीआरपीसी आईपीसी का जो प्रोविजंस है उसी के तहत उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। ये आप सोच लीजिए कि आपको 2012-13 से शुरू कर लीजिए, 11-12-13 से शुरू कीजिए। ये लॉज जो है इसलिए सरकार ने 2013-14 में लेके आया, 15 से इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा रीज़न ये था कि हमारा यहाँ जो है लैंड ग्रेविंग, आप देखा होगा इसी एक्ट में ये लैंड ग्रेविंग को दिया है। तो लैंड माफिया लोग सरकारी ज़मीन को पूरा कब्जा कर लिया। आज का दिन में हमारा 600 किलोमीटर स्क्वायर है फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट है, सारा को कब्जा कर लिया। जबकि हमको सिर्फ 16 किलोमीटर स्क्वायर का ही लैंड है एलपीसी के लिए, सर विलेजर्स के लिए, और सरकारी के लिए 11 प्लस 2 से 13-14 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो नहीं, हाँ बोला कि 2012-13 में शुरू किया है। नहीं, 13 में इन्हें किया है, 14 में इन्हें किया है, 15 से शुरू हुआ। 15 शुरू हुआ है, लेकिन इस बार बहुत उसको मतलब प्रॉपर वे से इनिशियल मतलब वो किया नहीं ये देखने में उससे पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं किया कि नहीं शायद नहीं ऐसे लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया ये एक्ट को लेके। नहीं ये इसको आप लोग अभी जिस प्रकार से मीडिया जो है बाहर आया है, बहुत पब्लिक का सामने में उन लोगों ने मीडिया को बहुत ही क्लोजली देखना शुरू कर दिया है, तो अभी लगता है कि अनलॉफुल एक्ट ये बार ही लागू हुआ। आज से कुछ साल पहले में अन्या का जो बन कॉल था, आप लोग देखा होगा कि अनलॉफुल एक्ट, इसमें हम लोग बहुत जोरदार से हमने ही ऑर्डर बनाया। सिर्फ बीच में आंसू का केस में ऑर्डर तो बनाया, लेकिन सरकार जो है निगोशिएशन कर रहा था। निगोशिएशन करने का लास्ट मोमेंट तक निगोशिएशन चला, जिसका कारण से ये जो एक्ट को प्रॉपरली इसको लागू नहीं कर पाया, ये है। तो इसलिए ये गलत बात होगा। और ये अभी हम जैसे बता रहा था कि ये जो लैंड ग्रेबिंग का मामला है, तो आज आपका इस चैनल का माध्यम से मैं एक वार्न करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को कि ये अनलॉफुल एक्ट जो है सिर्फ वन कॉलर को नहीं है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर को तुताएगा। अभी जो तुता चुका है, लेकिन आज अभी इसी समय हम जो बात कर रहा है, आप लोग बाद में हमको फिर नहीं बोलना कि आपने क्यों ये लॉ को हमारा ऊपर में लागू किया। ये लैंड ग्रेवर्स को भी ये लागू हो जाएगा, लागू है
लागू किया गया नहीं, ये बात आप बोलना चाहिए। अभी वो बात सही रहेगा। अब जो बात है कि ये क्यों लैंड ग्रैबर्स के ऊपर में नहीं किया, तो मैं अभी शुरू करूँगा लैंड ग्रैबर्स के ऊपर भी, खास करके जो गवर्नमेंट क्वार्टर को तुताने वाला को। अगर अभी हमको कोई गवर्नमेंट क्वार्टर का तुताने वाला का रिपोर्ट मिलता है, ये अनलॉफुल एक्ट को हम लागू करेगा। फिर जेल में बैठने के बाद फिर हमें मौत बोलो कि इतना दिन जेल में क्यों रखा है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। और अभी जैसे आपका ड्रग से रिलेटेड है, आपका इसी एक्ट में है, तो इसको भी लागू किया जाएगा अनलॉफुल एक्ट को जहाँ ज़रूरी है। तो जो भी इस कानून में है हम लोग लागू करने के लिए कोशिश करेगा। सर जैसे आपने बोला कि इसको लागू करेगा फर्दर जाके भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में ये एक्ट जो है ये काफ़ी जो पब्लिक के लिए वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट होता है सर, उसको कर्टेल करते हैं, बिल्कुल नहीं आप कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पावर मिसयूज हो सकता है फ्यूचर में? अभी बिल्कुल तो आप हाथ में है, लेकिन कोई फ्यूचर में जाके कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए, कोई दूसरा अगर जो ये पावर को मिसयूज करता है, तो सर क्या होगा? एक बात तो हम नहीं बोल सकता है कि दूसरा क्या करेगा, लेकिन ये कानून को लोग जो है इसको गलत कॉन्सेप्ट लेके बात करता है। अभी आप देखिए ये अतरजन जो है उन्होंने एडवोकेट हायर किया नहीं है। एडवोकेट आने से भी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ में कुछ एडवोकेट भी आया है, पिटिशन को लेके आया है, बात किया है, हम मना नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आज का दिन में क्या हो रहा है, अभी एडवोकेट जो है प्लीड करना होता है, तो वहाँ पे आप कितना दिक्कतें हैं। तो यहाँ में ये कानून जो है आप खुद आके हमको मिल सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। आप खुद आके हमारा जो होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसको आप मिल सकता है, बिना एडवोकेट का आप मिल सकता है। इवन दिस एडवाइजरी बोर्ड का जो 25 तारीख का जो ये है ऑर्डर है, क्योंकि 25 तारीख में ऑर्डर होता है, 24 तारीख में ऑर्डर होता है। यहाँ में भी क्या लिखता है, इफ़ द डिटेनिस या उसका डिटेनिस जो है, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ लिखता है कि द सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज आस्क्ड टू इन्फॉर्म अस बाय ईमेल whether the said persons are still in the custody and whether they want to be heard personally by the board. The board will sit on 26/5/2023 for further hearing. तो बोर्ड भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम 26 तारीख को बैठेगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद भी सुनवाई में आना चाहता है तो उसका अरेंजमेंट होता है। तो सिस्टम जो है ये जो कानून में इतना सुंदर है और इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इजी है। एक आप वाइट पेपर में आप लिख के अपना जो मन का बात को बताता है। यही बात लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कागज़ को ये एक आता है, 2 लाइन लिखो या 10 पेज लिखो, ये किसी का ज़िंदगी का स्टोरी होता है। उसी के लिए दूसरा कोई आदमी बात करने का ज़रूरत नहीं है ना, खुद बोलने का उसको। तो इतना मौका देता है, इसलिए ये कानून बिल्कुल ख़राब नहीं है और मिसयूज़ करने का सवाल भी नहीं है। तो सर आपका लॉ क्या कहता है? आपने कहा कि जितना भी डिटेल्स को रिलीज़ किया गया है वो लॉ के हिसाब से है, रूल के हिसाब से है, तो जो सेकंड फेज है वो कब तक रिलीज होगा? हाँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश में शॉर्ट में बोलना पड़ता है, तो अपना लोकल भाषा होने से तो लंबा से बोल देता हूँ। ये जो है सेक्शन 10 में जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, ये जो चीज़ आगे बात को भी पुष्टि करेगा कि ये जो रिटायर्ड जज लोग हैं, रिटायर्ड जज जस्टिस विश्वास, जस्टिस अग्रवाल रिटायर्ड जज है और उनका कितना एक्सपीरियंस है ये लॉ का ऊपर में, कितना 1000 केस वो लोग देखा होगा। इसके साथ जो एडवोकेट जनरल ऑफ मिजोरम जो फॉर्मर ये एडवोकेट, वो भी कितना एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट से रिलेटेड। वो एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट जनरल होता है, गवर्नमेंट का बिहाफ में वो काम को करता है, उसका कितना तजुर्बा है। तो वो बोर्ड जो है डिसाइड करेगा और इन लोगों का भी ऐसे ही डिसाइड करके जिस ढंग से ये फर्स्ट पेज आ गया है, सेकेंड पेज को इसमें हम लोग का यहाँ में
हमें आगे फिर बताया ऑब्जर्वेशन है, नज़र रख रहा है कि शांति कैसे होगा। आप लोग आगे देखा होगा कि सड़क पे सभी जगह पे पूरा पुलिस ही पुलिस था, आस्ते आस्ते करके पुलिस ख़त्म हो गया। मेरा ऑफिस में भी पुलिस था, पुलिस को विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे शांति आ जाएगा और इसका ऊपर में लोग नज़र रखा हुआ है। वो अगर सर आप बोल रहे हैं जैसे कि वो लोग जो डिटेनीज है वो लोग अप्रोच कर सकता है गवर्नमेंट को, लॉयर रिप्रेजेंट नहीं करने से बिल्कुल बिल्कुल अगर दोनों का गवर्नमेंट और अगर जो प्रोटेस्टर्स है उनका बीच में जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने से तब सर क्या होगा सर? वो अलग चीज़ नहीं नहीं आप नहीं वो अलग अलग नहीं नहीं वो अलग चीज़ हम प्रोटेस्ट नहीं करेगा, आज हम ये वो अलग चीज़ है। आप लोग तो वही करेगा नहीं नहीं ये भी आ रहा है गवर्नमेंट का तरफ से जबरदस्ती इंसिस्ट किया जा रहा है कि जो जितना भी डिटेनीज है उनको अपॉलॉजी की नहीं नहीं वो गलत बात है, गलत बात है। और ऐसे कोई सरकार का या कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरा अलावा है क्या कोई? हम तो है। मैं तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे कोई लेकिन एक बातचीत करना होता है ना उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव। अभी भी बाहर में लोग बैठा हुआ है, मिलता है, बात करता है कि किस प्रकार से सोच विचार आगे जाता है। अभी आप हम और भी बंद कॉल करेगा बोलने से तो कैसे हम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। आप बंद कॉल नहीं करेगा बोलने से तो हम निकलेगा। तो हम दोनों का बीच में कहाँ में इश्यूज है। एक बोलेगा बंद कॉल करेगा, हम बोलेगा बंद कॉल करने नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट भी मना किया है। तो रास्ता क्या होता है उन लोगों ने देख लिया कि तब तो रास्ता तो यही है कि हम बंद कॉल और नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे तब तो चोरेगा। तो आपका मतलब वही है कि वो लोग बंद कॉल नहीं करके दूसरा प्रोटेस्ट करता है अगर हाँ यस डेमोक्रेटिक से तब भाई अभी भी देखिए एलो कर रहे हैं। अभी भी देखो मेरा अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करो ना, हम अभी भी एलो कर देंगे, कर भी दिया है। आज देखो सर क्या आपका कहने का मतलब यही है कि जितना भी डिटेनीज है, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग राजी नहीं है कि मतलब बंद कॉल नहीं करेगा, बोलने के लिए राजी नहीं है? नहीं नहीं सभी लोगों ने अंडरटेकिंग वगैरह दे दिया है। जो दे दिया है हमने बेच दिया है। फिर हमने वही चीज़ को बोल रहा हूँ कि उसको लेके सरकार जो है और हम लोग भी नज़र रख रहा है कि सचमुच का सिचुएशन अच्छा होगा। और हम लोग भी चाहता है कि वो लोग भी अच्छा सिविलाइज समाज में एक शांति का ज़िंदगी वो भी जीना है, हम भी जीना है, सभी लोग जीना है। मकसद वही है। सर क्या बोर्ड जो ये सेकंड फेज रिलीज को लेके इनिशिएट कर चुका है? ऑलरेडी बोर्ड नहीं बोर्ड का बारे में पता नहीं है। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि हमारा जो सरकार का ऊपर पास हम लोगों ने अपना रिपोर्ट भेज दिया है और उन लोगों ने फिर हमें क्वेरी पूछता है ना, वो क्वेरी पूछेगा फिर हम लोग उसको जवाब देता है। तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाने से, फिनिश हो जाने से तब ये बोर्ड को प्लेस करेगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन हाँ। सर, जैसे कि हम लोग ये जो 72 आवर्स जो बंद कॉल था, इट वाज रिलेटेड टू 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड, हाँ जी। नहीं हुआ था। हाँ। ये फिर मतलब अभी जब आपुआपा एक्ट आने का बाद कंप्लीटली एक तरफ से देखने से एपीपीएससी फियास्को जो बंद हो रहा है, सो इज यूजिंग आपुआपा एक्ट इम्पोजिंग टू देम, इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हाइड देयर इनकम्पिटेंस टू रिजॉल्व दिस एपीपीएससी फियास्को? आपका क्या opinion? नहीं ये तो टोटली मुझे ये सवाल तो आप पॉलिसी लेवल में गवर्नमेंट लेवल का है। फिर भी हम तो अपना बात यही रखेगा कि देखो 13 पॉइंट्स को लेके ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुका है। आप लोगों ने हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ब्रीफिंग भी ले चुका है और वहाँ पे सिर्फ 2 बातें कही है। एक है कि आपका नल एंड वॉइड, दूसरा है आपको नाबम निपो एरेस। यही 2 बात पे ही ये जो बंद कॉल जो है स्ट्रेस किया गया है। रेस्ट जो पॉइंट्स है ऑलरेडी रिजॉल्व है बोल के बताया गया था, हमने जो देखा है। तो यहाँ जो है फिर से वही बात है, आपको जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन ये पुली ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तो नल एंड वॉइड का बात होगा नहीं है। और जब केस को सीबीआई को दे दिया तो अभी वो अरेस्ट करना नहीं करना और सीबीआई के ऊपर में डिपेंड करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब लेने देने का नहीं है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि सीबीआई को तो दिल्ली पुलिस एक्ट का अंदर बनाया, होम मिनिस्ट्री का अंदर में रहता है।
तो ये स्टेट हमारे गवर्नमेंट का कोई हाथे नहीं है। तो इसलिए ये लोगों को लगा के इसको ख़त्म कर रहा है, ये गलत बात होगा। कि आपने आपका डेस्क का थ्रू एक आया था नोटिस जहाँ में बोला गया था कि जो एब्सकॉन्डिंग में है तेचीपुरु, तादकनालो एंड तेली यामांग, हाँ जी, इन लोगों को 19th ऑन और बिफोर 19th ऑफ जून को अगर सरेंडर कर देने से आप लोग इन लोगों को माफ़ कर देगा था। तो हाँ। मतलब आप लोग का क्या है अभी, विल यू शो एनी लीनियंसी टुवर्ड देम, बिकॉज ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो एपीसीसी वो लोग वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो आके CBOs लोग आके आपको अपील भी किया था कि लीनियंसी दिखाने के लिए, तो विल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट विल शो एनी लीनियंसी टुवर्ड देम? सर एडिंग टू आवर क्वेश्चंस, जो आप बोला था कि अगर वो लोग नहीं आता है तो प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। हाँ जी, आपने सही बोला। लीनियंसी का बात तो वहाँ पे आता है कि कोई रेसिप्रोकेट करे। सरकार और कानून दो चीज़ें जो उनको समझना चाहिए। आप कानून को अपना हाथ में लेके जो मन में आया है वो नहीं कर सकता है ना, और उसका एक रियलाइजेशन होना है कि नहीं, हमसे गलती हुआ है और पहले से सरेंडर करना चाहिए, तब जाके आप लीनियंसी का बात होता है। आप सरकार का और कानून को बेवकूफ़ बनाएगा और नहीं मानेगा तो देश में रहना है तो कानून को फॉलो करना होगा, तब तो लीनियंसी का बात आता है। यहाँ लीनियंसी का बात नहीं आता है ना। और जैसे ही ये समय जो डेडलाइन दिया है, अगर उसमें नहीं आता है तो उनका जो प्रॉपर्टी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया है उसको हम लोग सील करेंगे। सर क्वेश्चन यहाँ भी है, तेचीपुरु और नालो जो है वो अपने लिए नहीं ला रहा है, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं ला रहा है, वो सोसाइटी के लिए ला रहा है। किसका बेनिफिट के लिए नहीं ला रहा है? कौन से यूथ के लिए? APSC फियास्को में क्या हुआ? सर आपको मालूम है, दुनिया को मालूम है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आपको क्या मालूम है बताओ। नहीं आप ही बताओ, आप पूछो क्या चीज़ को मालूम है। सर आपको मालूम है वो चीज़ अगर बोलते हैं हमको जहाँ तक मालूम है सरकार का ये जो सरकार, सर आपको इतना तो मालूम है कि नहीं मैं बता रहा हूँ, पर्सनल बेनिफिट है कि नहीं मैं बता देता हूँ। मेरा भी बात सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सर जो तादकनालो है वो सोशल कोज के लिए लड़ रहा है। कौन से सोशल कोज? आप उसका यूथ के लिए लड़ रहे हैं। कौन से यूथ के लिए? देखो ये बात आप लोग समझना चाहिए कि मेरा जो बात को सरकार जो है अभी अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आपको 315 से लेके आगे जो है किस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया जाता है, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका कंपोजिशन, उसका अपॉइंटमेंट, उसका जो रिमूवल, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। आपका इस चैनल का माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट है, अगर आप ये PS को जानना है तो ये आर्टिकल को पढ़िए, वहाँ क्लियरली लिखा है कि किस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन को चलाया जाता है। इवन जो चेयरमैन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकता है। यहाँ जो सरकार जो है कैबिनेट बात करके गवर्नर को थ्रू उन लोग को रिक्वेस्ट करके चेयरमैन को भी रिजाइन कराया। तो सरकार अगर काम नहीं करता है, अपना दायित्व से, अपना जुरिडिक्शन, अपना पावर एंड अथॉरिटी का बाहर जाके सरकार ने बहुत कुछ काम किया, सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, ये SIT को लगाया, अरेस्ट किया, फिर बोला है कि CBI डालो, CBI को लगाया, ED को लगाया। तो अभी आपका हर बात को माना, तो जब तक ये पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया नहीं जाता है तो बनाने के लिए फिर वोट टेकिंग, इंटरव्यू, पब्लिसिटी किया, फिर इंटरव्यू लिया, अपॉइंटमेंट दिया, वोट टेकिंग करने किया, उसको होने नहीं दिया। अभी आप बोलता है कि ये चेयरमैन जो है रिटायरमेंट 1 साल है, वो कोई लोग इतना तक बोला उस दिन कि वो मेंटली ठीक नहीं है। अरे आप देखो, आप लोग को पता नहीं होता है, ये जो आर्मी सर्विस में लोग जो है कर्नल तक बहुत तकलीफ से पहुंचता है। कर्नल का ऊपर में कोई
हायर रैंक में कोई भी ऑफिसर जाता है वो मेरिट में जाता है। तो अभी अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करके जो लोग जो है हमारा जो जनरेशन जो अभी एग्ज़ाम देना चाहता है उसका टाइम डिले हो रहा है ना। पढ़ने का एक मूड होता है, एक समय होता है। तो यहाँ में कोई सोशल एक्टिविस्ट का बात नहीं है और कोई सोशल काम कोज के लिए नहीं है। अगर सोशल कोज के लिए करना है तो मेरा एक पर्सनल व्यू है एज ए सीनियर सिटीजन, नॉट एज ए डीसी, मैं आंसर कर रहा हूँ। हमें जल्दी से जल्दी ये पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठाना है। मैं आगे से बोल रहा हूँ, अभी जैसे हमारा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है उसको भी कितना प्रॉब्लम हुआ था। अभी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हमारा आईएएस ऑफिसर लोग चेयरमैन है, आईएएस ऑफिसर लोग मेंबर है, अभी सब कर रहा है और हम लोग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो इसको जितना जल्दी ये लोग जो भी हो, टचीपुरु हो, तदक नालो हो, जो भी ये सोल दोदम हो, सरकार को जल्दी उसको बनाने दे के हमारा बच्चा लोग को एग्ज़ाम देने देना चाहिए। वो बन खोल करके प्रॉब्लम क्रिएट करके सोसाइटी में टर्मोइल क्रिएट करके शरीर सबको ये आतंकित करके ऐसे नहीं होता है। आप लोग इसको थोड़ा मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो पॉजिटिव हमारा जो विचार है, कंस्ट्रक्टिव विचार है, उसको लेके आगे जाने के लिए बोलना चाहिए, ना कि उनको बन कॉल करने वाला को एक सोशल एक्टिविस्ट बोलेगा, लोगों को उल्लंघन करने वाला को सोशल एक्टिविस्ट बोलने। हमको पता नहीं ये कैसे सोशल एक्टिविस्ट होगा जो देश का कानून को नहीं मानता है, देश का सरकार को, देश का सिस्टम को नहीं मानता है। आप सीबीआई तो सरकार अपना से नहीं बुलाया, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया तब सीबीआई को लेके आया। मुझे ये हमारा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप उसका प्रॉपर्टी को सीज करेगा बोल रहे हैं, ये कानून में है। नहीं, ये आप ले जाइए, मेरा पास ये कानून का किताब है। ये तो आप जो जिसका एक्चुअल प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए, निपो नामुम्पा हो गया, ताकि जेरंग का हो गया, आपका नहीं वो तो लेकिन ये लोग जस्ट फाइट कर रहे हैं। हाँ। उसको, लेकिन आप प्रॉपर्टी को सीज करेगा बोल रहे हैं। आपको ये मैं ये किताब दे देता हूँ, इसको ले जाइए, आप लोग इसको पढ़िए। ये अनलॉफुल एक्ट का लॉ है, आप गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकता है। वहाँ में सारा प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो कानून का उल्लंघन करेगा और कोऑपरेट नहीं मानेगा उसको क्या क्या स्टेजेस है प्रॉपर्टी सीज करने का। वो ये ला पेज में है, दूसरा ला हमने अंडर मार्क भी कर दिया, आप पढ़ लीजिए। सर जिसे आप कर रहे हैं कमीशन जल्दी फॉर्म हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो। हाँ जी, यही चीज़ को देखना चाहिए। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा, नॉट एज ए डीसी। जो डेप्थ तक सर जो हुआ है, मतलब जो करप्शन हुआ है उसको लेकर के अभी जो है बहुत सारे जितना एक्सपीरियंस है, जो पब्लिक है वो लोग का जो ट्रस्ट लेवल है वो पूरा खत्म हो चुका है सर। तो शायद से उसी की वजह से जो ट्रस्ट इशू चल रहा है अभी ना स्टेट में, उसी के वजह से अभी कुछ भी आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स ले रहे हो वो मतलब जो है पब्लिक तक वो नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि ट्रस्ट जो है ब्रेक डाउन हो गया है। मतलब एक बड़ा से बड़ा ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इसमें सर, ये फियास्को में है इन्वॉल्व है। तो सर कैसे आप लोग अभी एश्योरेंस करेगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट तो है पूरा खत्म हो चुका है। क्योंकि पब्लिक को ये गलत बात है, पब्लिक को कोई इशू नहीं है। इशू है जो लोग अभी जो आपने बोला है ट्रस्ट डिफिशिएंसी का जो बात आप कर रहे हैं, यही है। ट्रस्ट डिफिशिएंसी किसको हो रहा है? जो आदमी लोग चीज़ को ना दिखता है ना समझता है, बिना दिख के, बिना समझ के, बिना सुन के जो बात कर रहा है, वो लोग ये ट्रस्ट डिफिशिएंसी का बात कर रहा है। यहाँ कोई ट्रस्ट डिफिशिएंसी होता है तो आप क्या बेसिस में ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट डिफिशिएंट हुआ, उसको प्रूफ चाहिए ना। कानून जो है प्रूफ चाहिए, प्रूफ आप नहीं दे रहा है। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हुआ क्या हुआ, असली में क्या हुआ उसको पता नहीं है। नहीं पता नहीं है। प्रूफ के साथ सर चार्ज हुआ है ना। अब आपने तो इतना मीडिया लोग देखा है, आज तक कोई प्रूफ बताया, सुना है कोई किसी ने प्रूफ बताया? देखो, प्रूफ होने से सीबीआई हो, ईडी हो, आज तक आप लोग जो बात कर रहे हैं वो अरेस्ट हो जाना चाहिए। और जब प्रूफ नहीं है कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ना। अल्टीमेटली कहा जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट
will be requiring evidence, solid evidence. सर आपने जो हमको ये किताब तो दे दिया वो, हाँ। लेकिन यहाँ में ये भी तो दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ काचीपुरु और नालों को ऊपर ही क्यों वो कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों नाबुम ये निपो नाबुम और तके जरंग का ऊपर लोग वो नहीं कर रहे? नहीं ताकि जरंग और नाबम निपो को बनकोल गया। बनकोल का बात नहीं कर रहे। नहीं ये तो एरेस्ट तो करने का बात कर रहे हैं। नहीं चलो ये जो आप लोगों का नहीं जो तेचीपुरु का नहीं को बनकोल क्या बताओ तो नाबम निपो और तके जरंग नहीं नाबम निपो और तके जरंग बनकोल को क्या बनकोल करने दो, हम अरेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी सीज करेगा, अरेस्ट करके अरेस्ट भी करने के लिए अगर हो जाता है तो नहीं होगा अरेस्ट।